दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा। 105वां खुलासा। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है। और ये दस्तावेज बयान करते हैं कभी जीवन के शुरुआत की और कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम नागरिकता अधिनियम के कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। इस दस्तावेज के खुलासे में हमसे कोई गलती हुई है तो कमेंट करके गलती बताने की कोशिश करें, और दस्तावेजों के खुलासे में कोई दस्तावेज हमसे छूट रहा है तो वो भी कमेंट करके बताने की मेहरबानी करें, ताकि अगले एपिसोड में उस दस्तावेज का खुलासा कर सकूं। इसलिए आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। देशवासियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता ना करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज सरकारी योजनाओं के लिए है और कौन सा दस्तावेज आपके नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। फिर भी हो सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, बल्कि इस्माइल बाटलीवाला नाम के YouTube चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मैं इस्माइल बाटलीवाला आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 105वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज और योजना की जिसने किसानों को समय और सस्ती कर्ज सुविधा देकर उनकी खेती और आजीविका को मजबूत बनाता है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना। आज नागरिकता के लिए दस्तावेज को समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए मैं इस सीरीज के साथ यहाँ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 105वां खुलासा, किसान क्रेडिट कार्ड की सच्चाई। ये योजना नाबार्ड के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी और इसके तहत किसानों को खेती, पशुपालन, मच्छी पालन और अन्य कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसान कार्ड न केवल कर्ज सुविधा देता है, बल्कि बीमा, सब्सिडी और डिजिटल आवेदन जैसी सुविधाओं से किसान को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। किसान कार्ड केसीसी योजना भारत सरकार द्वारा किसानों को खेती बाड़ी के लिए सस्ती और समय पर कर्ज सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये महत्वपूर्ण योजना है। ये योजना में राष्ट्रीय खेती बाड़ी और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी और इसके तहत किसान को विभिन्न प्रकार के खेती बाड़ी के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। योजना का उद्देश्य। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को निम्नलिखित कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। फसलों की खेती के लिए आवश्यक लोन, फसल के बाद के खर्च जैसे भंडारण, परिवहन, खेतीबाड़ी उपकरणों की खरीदी, खाद, बीज, कीटनाशक की खरीदी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन जैसे सहायक कार्यों के लिए लोन, खेती बाड़ी से संबंधित अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता, कर्ज, बीमा और ब्याज दर 3 लाख तक 7% प्रतिवर्ष सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी के तहत, 3 लाख से 50 लाख तक एक वर्षीय MCLR 3.25%, 50 लाख से अधिक क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन CRA के आधार पर ब्याज दर, सरकार द्वारा समय पर कर्ज चुकाने पर 3% अतिरिक्त ब्याज छूट प्रदान की जाती है। SBI। पात्रता और आवेदन प्रक्रिया।
मालिकी वाले या साझेदारी में खेती करने वाले किसान, किसान उत्पादक संगठनों FPOs, निजी सहायता समूहों SHGs और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स JLGs के सदस्य, किसान सम्मान निधि PM किसान के लाभार्थी। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र जैसे वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पते का प्रमाण जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड, भूमि मालिकी प्रमाण जैसे खसरा खतौनी, फसल पैटर्न और भूमि क्षेत्र का विवरण। आवेदन प्रक्रिया, किसी भी सरकारीकरण किया हुआ सहकारी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा में आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन के लिए बैंक के वेबसाइट या YONO ऐप का उपयोग करें। आवेदन पत्र, दस्तावेज और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद कर्ज मंजूर किया जाता है। बीमा और सुरक्षा, कर्जदाता के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध है। कर्ज सीमा 2 लाख तक होने पर कोई संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। नवीनीकरण और पुनः समीक्षा, KCC की वैधता आमतौर पर 5 वर्ष की होती है। नवीनीकरण के लिए सालाना मूल्यांकन की जाती है, जिसमें फसल पैटर्न, भूमि क्षेत्र और कर्ज अदायगी इतिहास का मूल्यांकन किया जाता है। नवीनीकरण के लिए बैंक शाखा से संपर्क करें या ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करें। डिजिटल आवेदन की नवीकरण, किसान अब YONO ऐप, बैंक की वेबसाइट या UMANG ऐप के माध्यम से KCC के लिए आवेदन कर सकते हैं और नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और कागजात रहित है, जिससे किसानों के लिए आवेदन करना सरल हो गया है। हालिया अपडेट्स, 2025-26 के लिए सरकार ने संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना MISS को 1.5% की दर से लागू किया गया है। हवाला द इकोनॉमिक टाइम्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 में 25 लाख नए किसानों को KCC प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। हवाला द टाइम्स ऑफ इंडिया। यदि आप महाराष्ट्र या मुंबई क्षेत्र में हैं तो आप भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा या अन्य प्रमुख बैंकों के शाखाओं में जाकर या उनकी वेबसाइट पर जाकर KCC के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना किसानों के लिए एक पहले दर्जे का दस्तावेज है और सुविधा है जो उन्हें खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि से जुड़े अन्य कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये योजना किसानों को समय पर लोन, ब्याज, सब्सिडी, बीमा और डिजिटल सुविधा देकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है। मगर इस दस्तावेज या योजना के आधार पर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। खुलासा यह है कि यह पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के जरिए जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है और उस जांच पड़ताल से साबित नहीं हो जाता है कि देश का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इस दस्तावेज की बदौलत कोई भी भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। जैसा कहा गया है, किसान योजना की पहचान किसान क्रेडिट कार्ड से होती है, लेकिन नागरिकता की पहचान नागरिकता कानून से होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुंचे, तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आपको समय पर पहुंचे। और सबसे ज़रूरी यह है कि इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक मिशन है। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।